जय हिंद दोस्तों, मैं रजत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है चर्चित व्यक्ति 2025। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और दोस्तों ज़्यादा वक्त खराब नहीं करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको रेलवे के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में सतीश कुमार जी को नियुक्त किया गया। बात इंडियन रेलवे की हो रही है। तो देखिए दोस्तों, दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा कि इंडियन रेलवे की स्थापना कब की गई और इंडियन रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। देखिए दोस्तों, दो अलग अलग क्वेश्चन है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडियन रेलवे की स्थापना कब की गई, तो 16 अप्रैल 1853 इसका राइट आंसर रहेगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो नोट कीजिएगा 18 फरवरी 1905 के अंदर रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। ध्यान में रखिएगा। मुख्यालय इंडियन रेलवे का नई दिल्ली के अंदर है और वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव इसका राइट आंसर रहेगा। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो के संजय मूर्ति इसका राइट आंसर रहेगा। के संजय मूर्ति जी अभी हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग बन गए हैं और के संजय मूर्ति जी 15वें कैग बने हैं। ये आपको पता होना चाहिए। कैग का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि के संजय मूर्ति जी से पहले भारत के कैग कौन थे, यानी कि 14वें कैग कौन थे। तो ये आपका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे मुझे आपकी नॉलेज का लेवल का पता चल सकेगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार इससे जो पहले जो कैग है वो भी पूछ लेगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग 14वें कैग कौन थे के संजय मूर्ति जी से पहले। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अब न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी ने किसके स्थान पर अपना स्थान ग्रहण किया है, तो देखिए दोस्तों, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जी की जगह पर इन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया है और ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब बात सर्वोच्च न्यायालय की हो रही है। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर रहेगा। इसकी स्थापना की गई थी 28 जनवरी 1950 के अंदर और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया जी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं आपको निर्वाचन पद अधिकारी के बारे में बता देता हूँ, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगर आपको एग्जाम में ये देखने को मिले कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ज्ञानेश कुमार जी और ज्ञानेश कुमार जी 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो दो नाम आपको ध्यान में रखना है। पहला नाम है विवेक जोशी और दूसरा नाम है निर्वाचन आयुक्त के अंदर दूसरा नाम है सुखवीर सिंह संधू। ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो विवेक जोशी और सुखवीर सिंह संधू का नाम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो नोएल टाटा इसका राइट आंसर रहेगा। नोएल टाटा जी को टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात टाटा ट्रस्ट की हो रही है, तो इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 1868 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने से पहले जो स्टूडेंट अवन्या क्लासेस पढ़ रहे हैं वो प्लीज़ आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, तो रॉबर्ट जेरार्ड रवि इसका राइट आंसर रहेगा। रॉबर्ट जेरार्ड रवि जी को BSNL के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। BSNL का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। इसकी स्थापना की गई 15 सितंबर सन 2000 के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चल्ला श्रीनिवासलू सेठी का नाम आपको ध्यान में रखना है। चल्ला श्रीनिवासलू सेठी जी को भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। एसबीआई का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। इसकी स्थापना की गई 1 जुलाई 1955 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राहुल सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। राहुल सिंह जी को सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सीबीएसई बोर्ड के बारे में आपको पता है, तो सीबीएसई का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई का फुल फॉर्म है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 1929 के अंदर। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं आपको सभी स्पेस एजेंसी और वैज्ञानिक संस्था के प्रमुख के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत करेंगे इसरो के बारे में। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। ये तो आपको ध्यान में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसे हिंदी में कहा जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायणन का नाम ध्यान में रखना है। ये 11वें अध्यक्ष बन गए हैं इसरो के। उसके बाद आपको नाम ध्यान में रखना है डीआरडीओ का। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसे बोला जाएगा हिंदी के अंदर। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है समीर वी कामत और ये 14वें अध्यक्ष है। उसके बाद आपको नाम ध्यान में रखना है सीएसआईआर का। तो सीएसआईआर का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद इसे बोला जाएगा हिंदी के अंदर। इसके वर्तमान में महानिदेशक है निल्लाथंबी कलासलवी, ये ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के नए चीफ कौन बने हैं? तो जेरेड इसाकमैन इसका राइट आंसर रहेगा। जेरेड इसाकमैन जी अभी हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के नए चीफ बन गए, ध्यान में रखना दोस्तों। अब नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 के अंदर की गई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर है। वर्तमान में नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में अमेरिका के 47वें नए राष्ट्रपति कौन बने? तो डोनाल्ड ट्रंप इसका राइट आंसर रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप 2024 में अमेरिका के 47वें नए राष्ट्रपति बन गए। डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इन्होंने 538 में से 277 सीटें इन्होंने जीती है, जो बहुमत के लिए जरूरी 270 सीटों से 7 ज्यादा है। कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने? तो ये 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एस गोपाल कृष्णन इसका राइट आंसर रहेगा। एस गोपाल कृष्णन जी एसएससी के नए अध्यक्ष बन गए। एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। गठन इसका किया गया था 4 नवंबर 1975 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो जय शाह इसका राइट आंसर रहेगा। जय शाह जी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय दुबई के अंदर है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन गए एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी, और ये 28वें प्रमुख बने हैं। अब भारतीय वायुसेना की अगर बात की जाए तो भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई 8 अक्टूबर 1932 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नौसेना के प्रमुख कौन बने? तो भारत के नौसेना के प्रमुख बन गए दिनेश के त्रिपाठी जी, और ये 26वें प्रमुख बने हैं। बात इंडियन नेवी की हो रही है तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 के अंदर, ये ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो उपेंद्र द्विवेदी जी भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बन गए हैं, और उपेंद्र द्विवेदी जी 30वें भारतीय थल सेना के प्रमुख बने हैं। बात इंडियन आर्मी की हो रही है तो इसकी स्थापना की गई 1 अप्रैल 1895 के अंदर। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। भारतीय थल सेना दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है, ये ध्यान में रखना दोस्तों। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें नए गवर्नर कौन बने? तो संजय मल्होत्रा इसका राइट आंसर रहेगा। संजय मल्होत्रा जी दिसंबर
2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें नए गवर्नर बन गए। अब आपको गवर्नर के बारे में तो बता दें कि संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के 26वें गवर्नर बन गए, पर इनके साथ साथ आपको 4 डिप्टी गवर्नर के नाम भी ध्यान में रखना है। तो एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर और डॉक्टर एमडी पात्रा जी 4 डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आरबीआई की हो रही है तो इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 के अंदर की गई थी। ये तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विपुल कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। विपुल कुमार जी को सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 1939 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हर्षवर्धन अग्रवाल इसका राइट आंसर रहेगा। हर्षवर्धन अग्रवाल जी को फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना की गई थी 1927 के अंदर। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो राहुल नवीन इसका राइट आंसर रहेगा। राहुल नवीन जी को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ईडी का फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई 1 मई 1956 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में दलजीत सिंह चौधरी जी को नियुक्त किया गया और 31वें ये बीएसएफ के महानिदेशक बन गए। बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना की गई 1 दिसंबर 1965 के अंदर। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत के नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो तुहिन कांता पांडे इसका राइट आंसर रहेगा। तुहिन कांता पांडे जी को भारत के नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अमृत मोहन प्रसाद इसका राइट आंसर रहेगा। अमृत मोहन प्रसाद जी को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। एसएसबी का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई 20 दिसंबर 1963 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फिर से लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता नियुक्त किया गया? तो गौरव गोगोई इसका राइट आंसर रहेगा। गौरव गोगोई जी को लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अरविंदर सिंह साहनी इसका राइट आंसर रहेगा। अरविंदर सिंह साहनी जी को इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई 30 जून 1959 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बन गया उमर अब्दुल्ला जी। केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 के अंदर। जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू और श्रीनगर। जम्मू राजधानी रहेगी शीतकालीन के अंदर और श्रीनगर राजधानी रहेगी ग्रीष्मकालीन के अंदर। उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ एनआरएआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कलिकेश नारायण सिंह देव इसका राइट आंसर रहेगा। कलिकेश नारायण सिंह देव भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ एनआरएआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। एनआरएआई का फुल फॉर्म है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई 1951 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल वित्त निगम आईआरएफसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार किसने संभाला? तो मनोज दुबे इसका राइट आंसर रहेगा। मनोज दुबे जी ने आईआरएफसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार अपने नाम कर लिया। तो आईआरएफसी का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो अजीत डोभाल इसका राइट आंसर रहेगा। अजीत डोभाल जी को तीसरी बार भारत के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए प्रमुख कौन बने? तो आलोक रंजन इसका राइट आंसर रहेगा। आलोक रंजन जी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए प्रमुख बन गए। एनसीआरबी का फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई 11 मार्च 1986 के अंदर। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।